नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और देखिए, लगातार हम कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बातचीत कर रहे थे। चौथी लिस्ट आई और उसके बाद अब पांचवी लिस्ट भी कांग्रेस के सामने आ गई। जी हां, ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। इस वक्त राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अपनी पांचवी सूची भी जारी कर दी है और ये देखिए, पांचवी लिस्ट में 5 नाम सामने आए हैं। फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जिन्हें मैदान में उतारा गया है। जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल और इसके अलावा पोखरण से सालेम मोहम्मद और आसिंद से हंगामी लाल मेवाड़ा, जबकि जहाजपुर से धीरज गुर्जर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो पांचवी लिस्ट और पांचवी लिस्ट में 5 नाम सामने आए हैं। फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से सालेम मोहम्मद, जो कि अभी अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री भी, और दोबारा से इन पर भरोसा जताया गया है। नाम लगातार इनका भी सामने आ रहा था। दूसरी अगर बात की जाए तो आसिंद से हंगामी लाल मेवाड़ा जो हैं, उन्हें टिकट दिया गया है और जहाजपुर से धीरज गुर्जर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अब इसमें भी ऐसे नाम हैं जो कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, चाहे बात हो यहाँ पर धीरज गुर्जर की या फिर बात हो सालेम मोहम्मद की। तो कुछ नाम इस लिस्ट में ऐसे भी हैं जो कि सचिन पायलट के खेमे के और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। और देखिए, लगातार हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जो हैं वो हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। निजाम, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त माना जाए, कांग्रेस की चौथी लिस्ट सामने आई थी और बेसब्री से उसका इंतजार था। लेकिन अभी 3.5 घंटे हुए हैं और इसी के साथ ही पांचवी लिस्ट भी कांग्रेस की सामने आ गई है। लेकिन महज 5 नाम है इस पांचवी लिस्ट में। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस जो है वो इस तरीके से किश्तों में क्यों लिस्ट निकालती नजर आ रही है। अगर ये लिस्ट अभी 5 नाम जो है वो तो उस लिस्ट में भी शामिल हो सकते थे, जो अभी 56 नाम इससे पहले सामने आए। बेशक, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल अंकुर, देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 5वीं लिस्ट जो है कांग्रेस की आ चुकी है। अब तक 200 में से 151 सीटों पर जो है घोषित कर चुकी थी और अब ये 5 जोड़ के 156 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहले हम एक बार इनको बताते हैं दर्शकों को कि फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से सालेम मोहम्मद, आसिंद से हंगामी लाल मेवाड़ा, जहाजपुर से धीरज गुर्जर। अगर इस मामले में हम कहें तो हमने जैसलमेर से पोखरण की रूपाराम मेघवाल की बात कही थी, पोखरण से सालेम मोहम्मद का हमने बताया था और जहाजपुर से धीरज गुर्जर का हमने बताया था। क्योंकि फुलेरा और आसिंद को लेकर हमने कोई भी शुरुआत में अभी भी कोई भी संभावित नाम नहीं चलाए थे, क्योंकि हम इस पे तटस्थ नहीं थे। यानी हमने जिन लोगों के नाम बताए थे अंकुर, आज जी राजस्थान की ओर से जो लगातार संभावित नाम बताए जा रहे थे, वो लगभग 100% जो है कह सकते हैं कि वो सभी नाम जो हैं लिस्ट में सामने आ गए। अब बात करते हैं जैसलमेर के रूपाराम मेघवाल की, जिनका टिकट काटने को लेकर पिछले 2 सप्ताह से लगातार चर्चा चल रही थी। और क्योंकि मानवेंद्र सिंह के साथ जो कह सकते हैं राहुल गांधी का जो एक वादा था, उनके साथ जो वादा था उनको निभाने के लिए वो जैसलमेर से टिकट देने की बात कर रहे थे। लेकिन हरीश चौधरी दिल्ली आए, उन्होंने खड़गे के सामने बात रखी कि रूपाराम मेघवाल को अगर टिकट काटा जाता है तो उसका प्रभाव पूरा जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों पे पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रूपाराम मेघवाल लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत रहे हैं और अच्छी वोटिंग से जीत रहे हैं। ऐसे में अगर उनका टिकट काटा जाता तो ये बेहतर नहीं होगा। और रही बात मानवेंद्र सिंह के लिए, सालेम मोहम्मद अड़े हुए थे। सालेम मोहम्मद चाहते थे कि पोखरण से उनको टिकट मिले तो इस शर्त पे मिले कि मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर से टिकट मिले, तभी वो पोखरण से जीत पाएंगे। आपस में ऐसा एक संबंध कह सकता है, समझौता कह सकता है। लेकिन फिर कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को मनाया और उन्होंने सिवाना भेज दिया, जो कि इससे पहले जो चौथी लिस्ट में निकली थी उसमें मानवेंद्र सिंह का नाम था। यानी जैसलमेर रूपाराम मेघवाल, सिवान से अगर कहें तो मानवेंद्र सिंह और पोखरण से सालेम मोहम्मद को इस तरीके से पूरे मामले को सुलझाया गया। रही बात जहाजपुर से धीरज गुर्जर का, ये नाम पहले से ही तय था। हमने लगातार इनका नाम चलाया था कि चौथी सूची में इनका नाम हो सकता है। चौथी में शामिल नहीं था, लेकिन ये 5वीं में आ गए। अभी भी अंकुर, टोटल जो लिस्ट आई है 65 में से एक नाम जो था कि सुमेरपुर का नाम जो है अभी फाइनल जो लास्ट में रोक दिया गया था। अभी भी कह सकते हैं ये 5वीं सूची है। हम फिर से कह रहे हैं कि 6ठी सूची भी कल आएगी, जो कम से कम 6 से 8 नाम हो सकते हैं। अभी भी और टुकड़ों में आएगी। जो आज सीसी हुई है
कल शाम तक उसकी लिस्ट आ सकती है। यानी अभी अगले 3 से 4 दिन तक हम लगातार टुकड़ों में लिस्ट देखेंगे। 6 सीटों पर अभी भी कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि जो अपने प्रत्याशी उन्होंने तय किए हैं वो संगठन पे माफ कीजिएगा गठबंधन करेंगे या नहीं, अभी फाइनल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सूत्र आ रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है, कांग्रेस 6 सीटों पर गठबंधन कर सकती है। वो अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया। ये एक देखिए कि एक बड़ी जो जानकारी इसमें कह सकते हैं, चौथी सूची से लेकर अब तक देखिए, अब तक जो अगर बात करें टोटल 156 सीटों पे जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए 200 में से 56 सीटों के। देखिए और अगर आज की बात करें तो 54 जो टिकट है वो बदले गए हैं। अगर इसके साथ ही अगर बढ़े 22 प्रत्याशियों को अब तक 22 और 3 25 प्रत्याशियों को अभी फिलहाल उन्होंने अपना रिपीट किया है। 8 कांग्रेस के विधायक है, 2 निर्दलीय, 2 बसपा और 10 हारे हुए प्रत्याशियों को भी रिपीट किया गया। अगर बात की जाए सांगोद से देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह है, कुंदनपुर जो कि लगातार कह सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत का विरोध कर रहे थे, और प्रमोद जैन भाया पे भी गंभीर आरोप लगाए थे, उनका टिकट कटा है। जौहरीलाल मीणा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक थे, इनके पुत्र के पर आरोप लगे थे, उनका टिकट कटा है। खिलाड़ी लाल बैरवा, बाबूलाल बैरवा, बरोसी लाल जाटव, ये 5 टिकट जो है अब तक जो 56 लिस्ट आई है आज की, जो चौथी और 5वीं, उसमें से 5 विधायकों के टिकट जो हैं काटे गए हैं। तो ये मजमून है आज की कांग्रेस की दोनों सीटों का, दोनों। ठीक है निजाम, आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए। साथ ही हमारे साथ जयपुर से शशि मोहन शर्मा भी जुड़ गए हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। शशि, ये 5वीं लिस्ट भी सामने आ गई। अभी कुछ ही देर पहले हमने चौथी लिस्ट को लेकर लगातार बातचीत की है। अब ये 5वीं लिस्ट सामने आई और इस 5वीं लिस्ट में 5 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से लगातार कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही थी। जी राजस्थान में लगातार उन नामों को लेकर जो है यहाँ पर संभावना जता रहा था और वो नाम लिस्ट में सामने आ गए। अब ये 5वीं लिस्ट जो आप है ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इन लिस्ट में 1 या 2 नाम ऐसे भी हैं जो कि सचिन पायलट के करीबी भी माने जाते हैं। देखिए इस लिस्ट में विद्याधर चौधरी का नाम, रूपाराम मेघवाल का नाम जो सहयोगी निजाम ने बता दिए, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन नया नाम है हंगाबीलाल मेवाड़ा का। हंगाबीलाल मेवाड़ा आसीन से टिकट दिया है। मनीष मेवाड़ा पिछली बार यहां से प्रत्याशी थे। हंगाबीलाल मेवाड़ा 1 बार के विधायक रहे हैं और 2 चुनाव हारे हैं। उन्होंने विठल शंकर अवस्थी को हराया है, जो विठल शंकर अवस्थी भीलवाड़ा शहर की जो सीट है वहां से पिछले 3 चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं, उनको हराया है। शशि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ शाले मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं। शाले मोहम्मद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपको टिकट मिला है पोखरण से। और शशि, आप भी जो है शाले मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप उनसे भी सीधा बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद जी राजस्थान को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, जो आप शाले मोहम्मद जी, आखिर में नंबर आया, किस तरीके से, क्या घटनाक्रम रहा, क्या समझौता हुआ? पहले मानवेंद्र जी को ला रहे थे जैसलमेर से, कैसे बनी बात आखिर, और इतना समय क्यों लगा मंत्री का टिकट होने में फाइनल? देखो, मैं आला कमान का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऊपर चौथी बार वापस उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। कि चौथी बार आज विश्वास व्यक्त करना, भरोसा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और खासतौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने हमेशा मुझे स्नेह और प्यार दिया है। और आज जिस प्रकार से माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर, आज जितना जो हमने विकास के काम कर रहे हैं, आज वो काम बोल रहे हैं। इसलिए जो आला कमान ने भरोसा किया है, उस भरोसा को कामयाबी के साथ हम मैदान में उतरेंगे और पुनः पोखरण में जीतेंगे और राजस्थान में भी चुनाव जीतेंगे। नहीं, पोखरण और राजस्थान जीतने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपका टिकट फाइनल होने में बहुत समय लग गया, जबकि दूसरे मंत्रियों का किसी का पहली लिस्ट में नाम आ गया, किसी का दूसरी में और किसी का तीसरी में। आपको 5वीं लिस्ट तक इंतजार करना पड़ा, जबकि ये नाम पहले भी बातचीत हो गई थी आपकी। जब मानवेंद्र सिंह जी का चौथी लिस्ट में आ गया, तो आप लोगों का नाम क्यों नहीं है, आपका और रूपाराम जी का? क्या अब आप दोनों में सामान्य स्थितियां बन गई हैं? देखो, ये सब चीजें हाईकमान तय करता है, आलाकमान तय करता है। और अभी भी समय बहुत पड़ा है, क्योंकि अभी अक्टूबर का ही माह चल रहा है। तो अक्टूबर, कल से ये नवंबर की 25 तारीख को इलेक्शन है। तो अभी ये समय था, समय के साथ में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, CSC होती है, तो उसके बाद ये सब चीजें तय होती है। तो हमने जो यहाँ की तमाम चीजें जो है, तो सब वहाँ के हमारे नेताओं को और हाईकमान को सब चीजें जानकारी में है।
इसलिए अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि लेट क्यों हुआ। सूचियां आती रहती है, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि वापस राजस्थान में हमारी सरकार बने और पोखरण से चुनाव जीत करके जाए। सलीम अहमद जी, रूपाराम जी से जो आपकी अनबन चल रही थी वो अब दूर हो गई है क्या, और वो आपकी मदद करेंगे चुनाव में? वो जनता तय करती है, अनबन हमारी किसी से भी नहीं थी। पता नहीं ये बातें कहाँ से आई, मैं तो आप लोगों से सुन रहा हूँ। पर ये दावेदार हमेशा, हर आदमी चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो सीटें भी चुनाव में 4-4 10 लोग मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, पर टिकट एक को मिलती है। तो टिकट मिलने के बाद में हम सब लोग मिल करके एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे, ताकि किसी प्रकार का जो भी माहौल जो कुछ लोग बना रहे हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। आपके टिकट के लिए ज्यादा पैरवी किसने की, सचिन पायलट जी ने या अशोक गहलोत जी ने? देखो आप ये, मैं पहली बार इस तरह की बातें सुन रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरी पैरवी की है, हाईकमान ने की है, आला कमान ने की है, जो चौथी बार मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के जो मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको टिकट मिलने से पूरे मारवाड़ अंचल की कितनी टिकटों पर पॉजिटिव असर जाएगा, कितनी सीटों पर? देखो मारवाड़, पूरा राजस्थान, आज पूरी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो हम एकजुट हैं, एकजुटता के साथ हम सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और सीटें सब में जो समीकरण होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि समीकरणों के तहत जो माहौल जो बना हुआ है, वो माहौल मुद्दा एक ही है कि जो हमने विकास के काम कराए हैं धरातल पे, आज जो पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का माहौल है कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें हैं, वो भी जनता देख रही है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और राजस्थान में पुनः हमारी सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं शाले मोहम्मद जी। ठीक है, नॉमिनेशन कब दाखिल कर रहे हैं आप? नॉमिनेशन कब दाखिल कर रहे हैं मंत्री जी आप? मैं कर रहा हूँ 6 नवंबर को। ठीक है, 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है शाले मोहम्मद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही शशि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आपने बात भी की है जिस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की पूरी कोशिश भी लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन ये जो एकजुटता की बात कही जा रही है, अगर ये सचमुच एकजुटता की बात होती और जिस तरीके से आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट ही आएंगे सामने, लेकिन ये गुटबाजी को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब दूसरी तरफ ये लिस्ट में लगातार देरी होती नजर आ रही है और एक गुट के जो नेता हैं उनके नाम कटते हुए नजर आ रहे हैं, टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सचमुच ऐसा है कि जो बात कही जा रही एकजुटता की, क्या सचमुच एकजुटता है या सिर्फ पर्दे के आगे आगे सिर्फ वो दिखाया जा रहा है? देखिए, राजनीति में दिखाने की बात और होती है और वास्तविकता कई बार दूसरी होती है। भले ही शाले मोहम्मद जी ये कह रहे हों कि उनकी रूपाराम जी से कभी अनबन नहीं रही, ये बात कहाँ से आ गई हमारे पास में, तो आप जैसलमेर जाइए, आप पोखरण जाइए, ये बात जनश्रुति बन चुकी है कि दोनों के बीच में किस तरीके से खींच गई थी और परिस्थितियां सामान्य करने में कांग्रेस के नेतृत्व को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको ध्यान होगा जब गोविंद डोटासरा पोखरण गए थे, दोनों के हाथ पकड़ करके दोनों के हाथ खड़े करवाए थे साथ में मिलकर के, तो वो तस्वीर खूब चली थी सोशल मीडिया पर भी। और जब रूपाराम मेघवाल को जैसलमेर से टिकट दी गई है, रूपाराम धनदेव हैं, ये पहले पीएचडी में इंजीनियर रह चुके हैं, चीफ इंजीनियर के पद पर, और उनके असर से सोशल इंजीनियरिंग पोखरण में मजबूत होती है और शाले मोहम्मद जी के असर से सोशल इंजीनियरिंग जैसलमेर में मजबूत होती है। इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है। जैसलमेर ओपन सीट है, जनरल सीट है, और जहां से रूपाराम जी को जो टिकट दी गई है, रूपाराम मेघवाल एससी वर्ग से आते हैं। एक बात जो थोड़ी देर पहले सीनियर जर्नलिस्ट मिथिलेश जैमिनी जी जो बात कर रहे थे कि राजपूत समाज के लोगों को खूब टिकट दिया गया है, ये सीट राजपूत डोमिनेंट सीट है, तो यहाँ से टिकट काटा भी है। और दूसरी जगह जहां पोखरण में
सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है पार्टी को, वहां से पार्टी ये समाज के वोट बटोरने की कोशिश करेगी। हम बात कर रहे थे अंकुर आसीन सीट की, जहां से मनीष मेवाड़ा का टिकट काट करके हगाबीलाल मेवाड़ा को दिया गया है। हालांकि टिकट परिवार में ही आया है, लेकिन ये 154 वोट की हार का अंतर था। पिछली बार जब्बर सिंह सांखला यहां से 154 वोट से जीते थे और उनका टिकट भी आखिरी समय में फाइनल हुआ था। एक फुलेरा सीट है जहां से निर्मल कुमावत पिछली 3 चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। विद्याधर चौधरी को यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। उनके पिता डॉक्टर हरि सिंह कांग्रेस के पुराने नेता रहे थे और डॉक्टर हरि सिंह ने जब 1977 से यहां से चुनाव लड़ना शुरू किया, उसके बाद से 4 चुनाव उन्होंने जीते और चुनाव हारे भी हैं, 3 से ज्यादा चुनाव उन्होंने हारे हैं। लेकिन पिछली बार विद्याधर चौधरी का मार्जिन जो है वो तकरीबन 1900 से 2000 वोट के आसपास का था और उस मार्जिन को देखते हुए इनका टिकट रिपीट किया गया है। ये सचिन पायलट की पसंद है, लेकिन आप देखिए यहां से अपर्णा चौधरी जो रामेश्वर डूडी की रिलेटिव लगती नजदीकी नेता हैं और उनका ठीक है शशि आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जहाजपुर से जो प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट अभी अभी मिला है, धीरज गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। धीरज गुर्जर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी, टिकट आपको मिला है। और शशि, आप जो है इनसे बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर, धीरज गुर्जर जी को जिनको टिकट मिला है जहाजपुर से। जी नमस्कार जी। धीरज जी, बधाई, शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक चीज समझाइए कि 2008 में 1900 की हार, फिर 4200 से ज्यादा अंतर से जीत और फिर 13200 की हार, तो ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है और क्या कारण है कि आप वहां पर पिछड़े 2 बार और 1 बार जीते? देखिए, आदमी चुनाव परिस्थिति से जीतता है और नेता परिश्रम से बनता है। धीरज गुर्जर गरीबों की आवाज है, धीरज गुर्जर कमजोरों का नेता है। मैं अपनी तरफ से इस बात का प्रयास करता हूं कि लोगों की दिल से सेवा कर सकूं। बाकी राजनीति में कई बार परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, तब हम लोग जीत नहीं पाते हैं। पर आप ये भी देखेंगे कि मेरे को जहाजपुर के लोगों ने असीम प्यार दिया है और मेरे किसी भी चुनाव के अंदर 44% से नीचे वोट नहीं आए और 1-2% से मेरे चुनाव के अंदर रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह से मैंने पूरे 5 साल लोगों की सेवा करी है, जहाजपुर के अंदर लोगों का विकास किया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जहाजपुर को गिरवी रखने का काम किया। ये गोपी चंद नहीं, गिरवी चंद है। इस गिरवी चंद को जहाजपुर की जनता इस बार सबक सिखाएगी और अपने घर बिठाएगी। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। धीरज जी, आपके दावे की बात हम मान लेंगे, लेकिन ये बताइए कि आपका टिकट फाइनल होने में इतना समय क्यों लग गया? 5वीं लिस्ट में प्रियंका गांधी के सहयोगी का टिकट आ रहा है। वो सहयोगी जो एआईसीसी के सचिव हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में कमान संभाली, जिनको मंत्री का दर्जा दिया बीज निगम का अध्यक्ष बना करके, उनको भी टिकट के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है। टिकट है मेरा जो पहली जो ट्रेनिंग हुई थी इसमें 106 सीट गई थी सीईसी के अंदर, उसमें हो गई थी। लेकिन मुझे मैं भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे शुभ समय पर जारी करवाना था। तो मैंने ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से मैंने आग्रह किया था कि इस सूची को तब जारी करें जब मेरे ग्रह अनुकूल हो। थोड़ा भगवान में विश्वास रखते हैं, इसलिए ईश्वर की आस्था के हिसाब से जारी करवाया। तो ग्रहों की अनुकूलता के हिसाब से जो ये 5 टिकट जारी हुए हैं, तो ये पांचों के पांचों जीत रहे हैं क्या? फिर मैंने मेरे समय के हिसाब से आग्रह कर रखा था। ये 106 टिकट जो पहली सूची के अंदर सीईसी में गए थे, उस सूची के अंदर से मेरा पहली सूची के अंदर क्लियर हो गया था। पर मैंने कहा भाई चलो थोड़ा ईश्वर को मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान में मेरी असीम श्रद्धा है, तो मैंने कहा भाई शुभ समय में जारी कराएं अपने। तो मैं तो भगवान के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा इस बार। धीरज जी, ये संयोग है या प्रयोग है आपकी पार्टी की तरफ से? ये संयोग है या प्रयोग है आपकी पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री मिशन 156 की बात कहते हैं, टारगेट 156 की बात कहते हैं, और संयोगवश अभी 156 सीट ही आप लोगों ने डिक्लेयर की है और आप जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं उस मुहूर्त में डिक्लेयर करवाई आपने? जी, 156 उम्मीदवार मिलकर 56 इंच की छाती पर जवाब देंगे, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ठीक है।
बिल्कुल, तो देखिए दावा यहाँ पर ये भी कर रहे हैं जीत का। धीरज गुर्जर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की है और बहुत शुभकामनाएं भी आपको आगे के लिए। और शशि, आप भी हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके से इस 5वीं लिस्ट को लेकर आपने आकलन किया है, तमाम जानकारी, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।